आए, सुंदर उपहार दिए और परीक्षित जी उनके गोदी में जब पहुंचे तो लगे हंसने, लगे मुस्कुराने। सुंदर उपहार आज देके भगवान श्री कृष्णलाल ने पुनः अर्जुन के साथ प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान सुखी रखे, मस्त रखे, स्वस्थ रखे। तो इस बार भगवान जब आए हैं, सुंदर उपहार दिए हैं और उपहार देके वापस द्वारिका पहुंचे हैं। इसी बीच भगवान अर्जुन को लेकर साथ गए थे, अपने लीला का संवरण करते हैं। और उसी जैसे लीला का संवरण किए भगवान, उसी समय कलयुग प्रारंभ हो जाता है। भगवान लीला का संवरण किए कि कलयुग प्रारंभ हो गया। एक संत आए महाराज युधिष्ठिर के राज्य में, वो प्रतिज्ञा किए थे कि मेरे प्रश्न का जवाब जो कोई देगा हम उसके यहाँ भोजन करेंगे, और मेरे प्रश्न का जवाब कोई नहीं देगा तो मैं भोजन ही नहीं करूंगा। अर्जुन द्वारिका गए थे भगवान के साथ, युधिष्ठिर भीम दरबार में थे। महाराज युधिष्ठिर ने सोचा मेरे राज्य में कोई संत भूखा रहे अच्छा नहीं है। भीम को भेजे, जाओ संत जी का प्रश्न सुनो और उनका उचित जवाब दो। भीम जी आए हैं सुंदर जवाब देने संत के प्रश्नों का। बड़ा उत्तम प्रश्न है, बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न संतों का है और बहुत सारे गर्भित इसका अर्थ है। आप सब सुनिएगा भाव से। भीम से संत ने कहा, आप दक्षिण दिशा में जाओगे तो आपको मेरे प्रश्न का दर्शन होगा, आपको जो दिखेगा उसी का उत्तर आपको देना है। भीम जी दक्षिण दिशा में गए सज्जनों, तो क्या देखते हैं, एक धागे पर बड़ा पर्वत रुका हुआ है। बड़ा पर्वत एक धागा पर रुका हुआ है। भीम जी को बताना था ये धागा क्या है, इस एक धागे पे इतना बड़ा पर्वत कैसे रुका, क्या है। भीम जी की समझ में नहीं आया। संत ने कहा अब आप पूरब दिशा में जाओ। चार प्रश्न उनके थे। भीम जी पूरब दिशा में गए तो क्या देखते हैं, दो पहाड़ियों के बीच पतला सकरा रास्ता है। दो पहाड़ियों के बीच पतला रास्ता है, उसी रास्ते के बीच एक हाथी जा रही थी। अरे अचंभा तो तब हुआ कि हाथी उस रास्ते से निकल गई पर उसकी पुछिए बाज गई। पतले रास्ते से हाथी निकल रही थी, हथिया तो निकल गई बस पुछिए फंस गई। अब भीम जी उलझ गए, हे भगवान ये का विडंबना, हाथी निकली मोटी पूंछ फंस गई। समझ में नहीं आया। भीम जी को उत्तर भेजे संत जी, तो भीम जी उत्तर क्या देखते हैं, एक गाय अभी अपने बच्चे को जन्म दी है, बछिया को। अब बछिया को गाय का दूध पीना चाहिए लेकिन गैया बछिया का दूध पिए थी। भीम जी लगे चकरा गए, महाराज नहीं समझ में आया। भीम जी पश्चिम दिशा में गए, संत के भेजने से भीम जी ने क्या देखा, 5 कुआं, एक कुआं बीच में, 4 कुआं चारों तरफ। एक जो बीच वाला कुआं था वो जो उफान मारता तो 4 कुआं भर जाते, और जब चारों कुआं उबाल मारते तो ये कुआं नहीं भरता। भीम जी नहीं बता सके, तब युधिष्ठिर स्वयं चल के आए। और युधिष्ठिर आए तो बोले महाराज आपने दक्षिण दिशा में जो दिखाया है, एक धागे पर पर्वत टिका हुआ है, उसका उत्तर ये है कि वो धागा सत्य का है। धर्म के 4 पैर, सत्य दान दया तपस्या। प्रेम से बोलो वृंदावन भाई लाल की। ये 4 पैर और चारों पैर में 3 पैर कट चुके हैं, 3 धागे टूट चुके हैं। सत्य का एक धागा इस कलयुग में रुका हुआ है, उस पर धर्म टिका है। जिस दिन सत्य खत्म हुआ पृथ्वी लय हो जाएगी। प्रेम से बोलो वृंदावन भाई लाल की। और कलयुग में बहुत करारा घात सत्य पर ही हो रहा है। सत्य पर ही कितना झूठ बोला जाए, सत्य को ही काटने का पूरा प्रयास कलयुग के माध्यम से ही हो रहा है। प्रेम से बोलो वृंदावन भाई लाल की। युधिष्ठिर ने कहा महाराज पूरब दिशा में जो हमने देखा हाथी निकल गए लेकिन पूंछ फंस गई, इसका मतलब ये है कि कलयुग में मूल से ज्यादा ब्याज होगा। लोग मूल को तो दे ले जाएंगे लेकिन ब्याज को नहीं दे पाएंगे, बेजबे में फंस जाएंगे। ब्याज इतना अधिक हो जाएगा कि वो मूल से ज्यादा हो जाएगा। प्रेम से बोलो वृंदावन भाई लाल की।
महाराज उत्तर दिशा में जो हमने देखा कि गाय अपने बच्चिया के दूध को पी रही थी, इस कलयुग में जिस बेटी को लोग दान देंगे उसी बेटी का धन फिर लेके खाएंगे। जिस बेटी को दान देंगे उसी का फिर लेके खाएंगे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा कुछ उदाहरण तो आपको समझ में मिल जाता होगा कि बेटी का ससुराल में पड़ता नहीं तो मायका में ही रहती है। जब मायका में रहती है तो दामाद जी का फोन भी मायका में ही आता है, बेटी के घर पे मतलब पिता के यहाँ आता है। और जब वहाँ से रजिस्ट्री होती है तब भी वो ससुराल में बेटी पत्नी की पिता के यहाँ ही भेजते हैं। मतलब घर से सारा संबंध खत्म है, दामाद का सारा कुछ काम अब पत्नी के घर से चल रहा है। तो पैसा जब आ रहा है वहां से तो फिर सास ससुर कई जगह ऐसे मिल जाते हैं कि अपना कहीं साग से अरे बहनी ना 20 रुपया दे दो, सब्जियां मंगा ली फिर दे दो तुम्हें बिहान। तो कहाँ बिहान देते खत्म। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो अभी तो ये शुरुआत है ना। और पश्चिम देखे युधिष्ठिर ने कहा पश्चिम दिशा में 4 कुआं, एक कुआं को नहीं भर पाता, ये कुआं 4 कुआं को भरता। इसका मतलब है एक बाप 4 बेटे का परवरिश कर ले जाएगा, पर 4 बेटे एक बाप का परवरिश नहीं कर पाएंगे। बहुत मुश्किल हो जाएगा, 4 बेटी मिलकर एक बाप का भरण पोषण नहीं कर पाएंगे। हमने देखा है आंख के सामने परिवार में 3 बेटे आपस में बंटवारा हो गया। अब बात बची पिताजी की। अब पिताजी कहाँ जाए, किसके पास जाए? गांव के लोगों ने कहा बड़े बेटे से तुम्हें खिलाओ, तुम्हारे पिताजी है ना, खिलाओ, तुम्हें अपने पास रखो। हम काहे रखे, हम काहे रखे? हमें कुछ ज्यादा दिए हैं का? कुछ हमें ज्यादा दिए? 1 रुपया भी हमें ज्यादा नहीं दिया। मैं नहीं रखने वाला इनको, रखे वो लोग। बच्चा बड़ा वाला मना कर दिया, बीच वाला भी, हम क्यों रखे? तीनों मना कर दिए। और अंत में ये हुआ कि अब पिताजी के नाम पर कुछ खेत अलग किया जाए, वो खेत जो लेगा वही खिलाएगा। मतलब फ्री में कोई नहीं खिलाएगा पिताजी को। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पिता लोग धोबी के गदहा हो गए बाटे। जब तक गदहा बोझा ढोवे तब तक धोबी की यहाँ इज्जत। जब बुढ़ाइल तो मार के सिवाने में खदेड़ दिया, जाओ चरो खाओ मरो वहीं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे बड़ी विडंबना सज्जनों, हमारे भारतवर्ष में आज वृद्धाश्रम बनता है। ये वृद्धाश्रम भारतवर्ष में बन रहा है। हम सबके लिए शर्म की बात है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने वाली बात है। विदेशों की तरह से यहाँ वृद्धाश्रम क्या आवश्यकता है? हमें पिता की सेवा करनी चाहिए। एक जगह हमने देखा एक बूढ़े पिताजी की इज्जत नहीं हो रही थी। उसका मित्र उसके पड़ोस में रहता था, उसे बहुत दुख लगता था, बहुत दुख लगता था। एक दिन क्या किया, एक बक्सा लाके रख दिया। बक्सा कुछ भरा था, अंदर लाके रख दिया। बोला मित्र ये अपनी अमानत अपने पास रखो। हाँ रखो। अब जब वो रख के गया कि इसको मित्र रख के गया कि अपने अमानत अपने पास रखो, रख के गया, तब तक बड़की आई। अरे बूढ़ो बड़ा धन देखा तो लाओ बक्सवा हम धैले। हाँ लाओ लाओ लाओ, हाँ लाओ। हाँ तुम्हें हम कथा उथा सुनाए दे, 4 धाम हम करवाए दे, लाओ हम धैले का तुम्हार सेवा कर। जब बड़की पहुंची तो छोटकी पहुंची, अब वहीं तक ना रहा। आज बहुत तुम्हें निक लगा, जाओ हम सेवा करो, हमार बुढ़ो तार बुढ़ो ना आए। तब तक मझड़की पहुंचल। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ये हाल है सज्जनों। युधिष्ठिर जी संत की चारों प्रश्न का उत्तर दिए। संत गए फिर भोजन किए उनके यहाँ। इधर भगवान लीला का संवरण किए।